Good morning, students. Today we will continue with our next chapter, chapter 13, on his being arrived at the age of 23. The poet of this chapter is John Milton. जॉन मिल्टन में इस चैप्टर में जब वो 23 इयर्स के एज के हुए थे तो उनकी जो मेंटल कंडीशन थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. जॉन मिल्टन वॉज born in 1608 and died at 74. He is the greatest English poet after Shakespeare. जो इनका his best known work is Paradise Lost, and he got a title Master of the Grand Style. This poem is a sonnet. Sonnet is a 14-line poem. जो 40 लाइन की पोएम होती है उसको सोनेट कहा जाता है और ये एक सोनेट ही है जिसमें कि जो जॉन मिल्टन है जब वो 23 साल के हुए तो व्हाट वाज हिज मेंटल कंडीशन उसको डिस्क्राइब किया गया है. हाउ सून हैड टाइम द सबटाइल थीफ ऑफ यूथ. सबटाइल मीन्स क्लेवर. तो इसमें जो पोएट है उन्होंने टाइम को थीफ बताया हुआ है. उन्होंने टाइम को थीफ से कंपेयर किया हुआ है. स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर. उन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम है वो एक इतना क्लेवर चोर है कि उसने उनकी जो लाइफ के 23 इयर्स थे वो अपने साथ लेकर चला गया जिससे कि उनका जो बचपन था जो उनकी चाइल्डहुड यूथ था वो पूरा उसके साथ चला गया. एंड नाउ ही इज 23 इयर्स ओल्ड. दैट्स व्हाई ही इज कंपेयरिंग टाइम विद अ thief. My hasting days fly on with full career. Hasting means जल्दी जल्दी. But my late spring no bud or blossom seeds. उन्होंने क्या कहा कि जो मेरे 23 इयर्स थे वो बहुत जल्दी जल्दी निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला. लेकिन अब जब वो 23 इयर्स के हो चुके हैं उसके बाद भी उनको क्या लगता है कि वो अभी भी उतना जितना 23 इयर्स के होने के बाद उनको मैच्योर होना चाहिए था वो उतना मैच्योर नहीं हुए हैं. Perhaps my semblance means appearance might deceive the truth. Deceive means धोखा देना. उन्होंने क्या कहा हो सकता है कि जो मेरा अपीयरेंस है उसको देखकर लोगों को धोखा हो जाए, वो देखकर लोग धोखा खा जाएं. क्यों? क्योंकि वो देखने में तो ऐसे लगते थे कि जैसे कि वो फुली मैच्योर हो चुके हैं लेकिन एक्चुअल में उनकी जो मेंटल कंडीशन थी जो वो अंदर से थे वो फुली मैच्योर नहीं हुए थे. That I to manhood am arrived so near. और वो क्या कह रहे हैं कि अब वो ऐसी प्लेस पर खड़े हैं कि जब वो बिल्कुल मैनहुड में एंटर करने वाले ही हैं. अब वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं कि जब वो एक प्रॉपर अडल्ट लाइफ में आने वाले हैं. एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस अपेयर. डॉथ मीन्स ये डू और डस के लिए ओल्डन टाइम्स में अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था. That some timely happy spirit undueth. Undueth is also like a old English word which is used in place of endures. तो उन्होंने क्या कहा है कि और जल्दी जल्दी ये टाइम निकल गया है और वो उस टाइम में अभी अपनी इतनी जो 23 इयर्स थे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए या ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि लोग उनको जाने. इवन जितना 23 इयर्स के अकॉर्डिंग उनको मैच्योर होना चाहिए था वो अभी उतना मैच्योर भी नहीं हो पाए हैं. तो जो ये फर्स्ट 8 लाइन्स थी इसमें वो कंप्लेन कर रहे थे कि 23 इयर्स के होने के बाद उनमें क्या क्या होना चाहिए था उनके साथ या क्या चेंजेस उनमें होने चाहिए थे लेकिन वो चेंजेस उनमें नहीं हो पाए. अब जो नेक्स्ट 6 लाइन है उसमें वो भगवान पर या गॉड पर प्रे कर रहे हैं या गॉड पर उनका जो फेथ है उसको शो कर रहे हैं. यस इट इज लेस और मोर और सून और स्लो इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन. वो क्या कह रहे हैं कि उनको जो मिलना है उनकी जो डेस्टिनी में है वो उनको मिलेगा. हो सकता है कम मिलना हो या ज्यादा मिलना हो, धीरे मिले लेट मिले या स्लो धीरे धीरे मिले, हो सकता है कभी उनको बहुत मेहनत करने के बाद मिले लेकिन उनको जो मिलना है वो मिलेगा. टू दैट सम लॉट हाउएवर मीन और हाई. जितना उनको मिलना चाहिए था या गॉड के अकॉर्डिंग जितना उनके लिए सूटेबल है हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो लेकिन उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो क्या कह रहे हैं कि उनको गॉड पर फुल फेथ है कि भगवान उनको जो भी देंगे वो उनके लिए सूटेबल होगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे वो कड़ी मेहनत करने के बाद मिले या उनको इजिली मिल जाए, उनको सब कुछ एक्सेप्ट है. towards which time leads me and the will of heaven, as if I have a grace to see it so,
and as ever in my taskmaster's eye. Taskmaster is also word used for the God. उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इस लास्ट लाइन्स में भी गॉड के ऊपर अपना फेथ शो किया है, गॉड के ऊपर अपना विश्वास शो किया है, और वो क्या कह रहे हैं कि उनकी किस्मत में जो भी होगा वो उनको भगवान जरूर देंगे, फिर वो चाहे कुछ भी हो, और जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा, क्योंकि भगवान की जो निगाह है वो उन पर भी बनी हुई है. This is a very small poem. It's a just 14-line poem, and I hope you understand this poem till here. I'll provide you the question answers. Note down the question answers in your copy.